बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सबके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साहब। खैर मकदम उन सब का जिन लोगों ने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए फ़ीडबैक दिए इस्तिखारे के प्रोग्राम पर, और यकीनी तौर पर वो इसको ख़ुद भी कर सकते हैं। इस्तिखारा आप ख़ुद भी कर सकते हैं, आपको इसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीनन हम पहले भी बता चुके हैं कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो लोग हमसे इस्तिखारे का कहते हैं, हम उनका कुरान से इस्तिखारा करते हैं, और इस्तिखारा करने के बाद जो भी वजाहतें आती हैं उन्हें बातर्जुमा और अच्छे तरीके से वजाहत देते हुए उन लोगों को समझाते हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान में सारी कायनात का इल्म रखा है, हर शख्स के लिए इस्लाह रखी है। वो ज़िंदा और जावेद किताब भी इसीलिए मानी जाती है। हम अक्सर व बेशतर इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़िंदा और जावेद किताब क्यों करार दिया है। वो इसलिए दिया है कि आज कमोबेश 1450 बरस गुजर जाने के बाद भी जो शख्स भी ये चाहता है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, और वो पैगामात की सूरत में आज भी हमें, जब हम उसको पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, हमें मौसूल हो जाता है कि हमारा रब हमसे क्या चाहता है। इसी तरीके से उसको ज़िंदा और जावेद किताब इसलिए भी कहा जाता है, जहाँ पर इसके बहुत से माने लिए जाते हैं वहाँ पर इसका एक माना ये भी है कि कुरान चूँकि हमारी इस्लाह करता है, ज़ाहरी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी। तो इसलिए ज़ाहरी और बातनी दोनों इस्लाहात हम कुरान से हासिल कर सकते हैं। जहाँ ज़ाहरी और बातनी इस्लाहात हमें कुरान से मुयस्सर आती हैं, उसके बहुत से पहलू जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी में आते हैं, वहाँ पर एक पहलू ये भी है कि हम कुरान से इस्तिखारे के ज़रिए मदद ले सकते हैं, कि हम अपने रब से मशवरा कर सकते हैं। इसलिए भी कुरान को ज़िंदा और जावेद किताब करार दिया जाता है। नाज़रीन, आज हम एक और बहुत अच्छा इस्तिखारा लेकर, जो कोई भी शख्स जिस तरीके से भी इस्तिखारा करना चाहे, रब ताला जिस तरीके से भी उसको राय हिदायत देना चाहे, उसको खैर की खबर देना चाहे, जिस तरीके से भी उसकी रहनुमाई करना चाहे, वो खालिक व मालिक है, वो कर सकता है। मुख्तलिफ इस्लाहात के ज़रिए जो इस्तिखारे हमने सीखे, हमने अपने बड़ों से सीखे, जो हमें बताए जाते हैं, अक्सर व बेशतर जो कि हमने बहुत से सूफिया से जो कि तरीक़ाकार सीखे, उसमें से हम कोशिश करते हैं कि हम अवामुन्नास तक पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी इस तरीके से इस्तिखारे करके अपने रब से बराह रास्त मशवरा कर सकें। यकीनन कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इस्तिखारे के ज़रिए आपको वो हिदायत नहीं जारी की जा रही होती, तो आप यकीनी तौर पर किसी दूसरे रास्ते को अपना सकते हैं। इसलिए ये इस्तिखारा भी कुछ ऐसे ही हैं जो हम एक तरतीब से कोशिश कर रहे हैं कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर इकट्ठे बता दिए जाएँ, ताकि हमारे चैनल को देखने वाले हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे इस चीज़ को समझते हैं, पसंद करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो ख़ुद भी इस काम के ज़रिए, हर चीज़ के ज़रिए अपने रब से खैर की दुआ करते रहते हैं। अक्सर व बेशतर बहुत से लोगों के पैगामात मौसूल होते हैं, और हमें खुशी होती है कि लोग अगर ये करते हैं तो यकीनी तौर पर अपनी दुआओं में हमारा हिस्सा भी ज़रूर शुमार रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये इस्तिखारा 3 दिन मुसलसल किया जाता है। बुध, जुमेरात और जुमा की शब बाद अज़ नमाज़ इशा जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 मरतबा पढ़ता है, और फिर उसके बाद सूरत अलम नशराह को, पारा नंबर 30 में आने वाली सूरह अलम नशराह को 70 मरतबा पढ़ते हुए अपने ऊपर दम कर लेता है, और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, अपने सीने पर अच्छे तरीके से दम करता है कि मौला तू मेरे सीने को इस इल्म के लिए खोल डाल, और यकीनी तौर पर अपने रब के हुज़ूर दुआ करता है कि मुझे ख्वाब में या गनूदगी के आलम में, मुझे आलम गैब से किसी अपने अल्लाह के बंदे से मुझे कोई पैगाम पहुँचा, जो मेरे लिए खैर ख्वाही का बाइस बने, जो मेरे लिए मुश्किलात से छुटकारे का बाइस बने, जो मेरे लिए राह हिदायत का बाइस बने, जो मुझे हर नुकसान से बचा दे, और जो सिर्फ़ तेरे लिए नफ़े की तरफ लगा दे,
تو اس طریقے سے جو شخص بھی کوئی استخارہ کرتا ہے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی منزل مقصود دکھا دی جاتی ہے، اس کا مقصد اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت خوبصورت استخارہ ہے۔ جو شخص بہت پریشان رہتے ہیں، استخارہ کرنا چاہتے ہیں، خود ایک بہترین طریقے سے آپ استخارہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری ویڈیو کو جہاں تک آپ پہنچانا چاہیں آگے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خود بھی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔